तो पीसीसी में कांग्रेस की पत्रकार वार्ता हुई। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे की पत्रकार वार्ता। कहा 5 राज्यों के चुनाव के बाद पीएम मोदी को लाइसेंस मिल गया है। उपहार के रूप में देश को महंगाई भेंट की है और कांग्रेस पूरे देश में अभियान चला रही महंगाई मुक्त भारत का। कल सफल आंदोलन हुआ। महंगाई के खिलाफ सिविल लाइंस फाटक पर यह आंदोलन हुआ। महंगाई का बोझ रोजाना बढ़ा रही है केंद्र सरकार। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों में कांग्रेस केंद्र सरकार को चेताने का काम कर रही है। तो आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, इसको कम किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार, क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में जीत गई, तो उसके बाद उसे लाइसेंस मिल गया है। वो डर खत्म हो गया है कि जनता जो है वो हरा देगी। अगर गुस्सा है, रोष है, क्रोध है जनता में, वो डर खत्म हो गया है और इसके बाद अब महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब चुनाव थे उस दौरान पेट्रोल डीजल के दाम में बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कच्चा तेल जो है उसके दाम लगातार बढ़ रहे थे यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान। लेकिन अब एकदम से दाम बढ़ना शुरू हुए हैं, जो कि महंगाई से आम लोगों की कमर तोड़ रही है। और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल और कल का भी जिक्र अविनाश पांडे करते नजर आए कि कल एक सफल हमने आंदोलन किया था, रोष प्रकट किया था सिविल लाइंस पर, और अब आगे भी इसके खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार जो है महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल होगा। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जिस सवाल को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बातचीत की थी, जो गोविंद सिंह डोटासरा बोले थे कल सिविल लाइंस फाटक पर, तो सिविल लाइंस फाटक पर डोटासरा ने जिस तरीके से मंत्रियों को खरी खरी सुनाई थी, आज जब उनसे प्रश्न पूछा गया कल के घटनाक्रम को लेकर, तो उसने प्रश्न का साफ तौर पर प्रत्युत्तर जब डोटासरा से पूछा कि आखिरकार क्या कारण था कि आपको खरी खरी सुनानी पड़ी और मंत्रियों को कहना पड़ा, क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने दो टूक कहा कि बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बात कही है आज कि मंत्री जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का चेहरा होता है, तो वो मुखर होकर कर बोलेंगे तो सभी को, और जो लोग हैं उनमें भी एक मैसेज जाएगा। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है। कल जो उन्होंने इशारों में बात कही थी, आज उस बात को स्वीकार भी कर लिया है और उन्होंने सबको कह भी दिया है और उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है कि अब ये ऐसा नजारा नहीं दिखेगा कि कोई मंत्री बोले नहीं। डोटासरा जो है वो चाहते थे कि मंत्री मुखर होकर बोले और हर एक इलाके के जो मंत्री होते हैं उस इलाके की पहचान होते हैं, उस इलाके के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें उनका जो मैसेज होता है वो दूर तक जाता है। तो डोटासरा का इस तरीके से बोलना कल और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज देना, उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर प्रहार किए, लेकिन जो मैसेज दिया है ये सियासी तौर पर बेहद स्ट्रांग मैसेज है। और ये तय मानकर चलिए, जो मंत्री कल बोले नहीं उनकी सूचना भी कांग्रेस आला कमान तक गई है कि आखिरकार मुखर तरीके से विरोध क्यों नहीं किया जा रहा। जिस मुखर तरीके से डोटासरा या पीसीसी चीफ कहें तो हम वो चाहते हैं, उस अंदाज में क्यों नहीं विरोध हो रहा, क्योंकि मंत्री जो हैं उनका बोलना बेहद जरूरी है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल के जो घटनाक्रम था उसका उत्तर बखूबी मिल गया है। आप भी दर्शकों को थोड़ी देर बाद हम सुना पाएंगे कि आखिरकार डोटासरा क्या बोले। बिल्कुल ऐश्वर्य है, लेकिन क्योंकि अब ये तो बात हो गई कि मुखर होकर बोलना पड़ेगा और ये बात साफ कर भी दी गोविंद सिंह डोटासरा ने और कल भी की थी और उसके बाद आज भी। और क्योंकि अब महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन है लगातार करेगी कांग्रेस, तो ऐसे में ये चीजें और साफ होती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन और क्या महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखते हैं, क्या खास रहा? देखिए, अविनाश पांडे जो हैं वो बड़े विद्वान हैं अपने लिहाज से। कांग्रेस में अगर विद्वता की बात करें तो उन नेताओं में इनका नाम शुमार है जहां पर कि फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। तो अविनाश पांडे की आज की पत्रकार वार्ता काबिले तारीफ इसलिए रही कि वो तमाम जो फैक्ट्स हैं वो अपने साथ लेकर आए कि कितना प्रभाव किस चीज को लेकर पड़ा है, किस चीज को लेकर कितनी महंगाई हुई है और देश पर अतिरिक्त भार कितना बड़ा है। ये पूरी एक लिस्ट जो है उन्होंने पत्रकार वार्ता के जरिए एक एक आंकड़े के आधार पर बातचीत की और तमाम सवालों के उत्तर भी दिए और आखिर में उन्होंने ये बात भी स्वीकारी, इस बात में कोई संशय नहीं, उन्होंने स्वीकारी कि हार क्यों हुई। उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे के बाद इसे भावनात्मक तौर पर बीजेपी ने पूरे चुनाव को जोड़ दिया और भावनात्मक तौर पर जोड़ने के बाद इस तरीके की स्थितियां बनी। मिसाल के तौर पर उन्होंने दवाइयों को लेकर एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर जो सामान्य दवाइयां हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है।
उनका कहना था कि 800 जरूरी दवाइयों की मूल्य वृद्धि जो है लगभग 10.76% की मूल्य वृद्धि हुई है। लगभग 10,000 करोड़ का अतिरिक्त भार देश पर पड़ा है। जो महंगाई को लेकर एक एक आंकड़े उन्होंने गिनाए, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के अलावा जो आंकड़े गिनाए, उन्होंने पीएफ खाते पर टैक्स को लेकर के अलावा होम लोन पर टैक्स डिडक्शन जो खत्म किया है उसको लेकर जिक्र किया, टोल टैक्स की बढ़ोतरी जो हुई है उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स 2021-22 में बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान था। 18% वृद्धि से राष्ट्रीय राजमार्गों का सफर करने वाले लोगों पर अब करीब 6,120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है। उसके अलावा सीएनजी गैस को लेकर बहुत ज्यादा कोई बोलता नहीं है, लेकिन सीएनजी गैस के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर उन्होंने बोला। उसके अलावा टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, एलईडी मोबाइल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई उसे लेकर बोला। आधार पैन लिंकिंग करवाने पर जो खर्चा है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जून महीने के दौरान 500 रुपए का जुर्माना और मार्च 2023 तक 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा यदि आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो जुर्माने के आधार पर भी जनता पर बोझ डाला जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने ठीक है। और देखिए, क्योंकि अब जब अविनाश पांडे बोले तो एक तो यहाँ पर आए हैं, पहले प्रभारी भी वो रह चुके हैं, तो एक बार फिर से उनकी सक्रियता भी बढ़ी है और महंगाई के खिलाफ किस तरह से अब आंदोलन होगा उसकी एक बानगी अब अविनाश पांडे के आने से नजर भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए।